आज के ट्रेड की दुनिया में समय ही पैसा है। आज के समय में मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड ही होते हैं, इसलिए हाईवे मेजर रोल प्ले करता है टाइम सेव करने में। लेकिन समस्या यह है कि भारत अपनी जीडीपी का 14 से 18% लॉजिस्टिक पर खर्च करता है। वहीं अदर कंट्रीज की बात करें तो वो केवल 8 से 10% खर्च करते हैं। मतलब भारत डबल खर्च करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है और आउटडेटेड रोड्स हैं। लेकिन 2025 में 3 एक्सप्रेसवे पूरे होने वाले हैं, जो ट्रांसपोर्ट का ही नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमी का गेम बदल सकते हैं। बेंगलुरु टू चेन्नई एक्सप्रेसवे, गोरखपुर टू सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, अमृतसर टू जामनगर एक्सप्रेसवे। अगस्त 2025 में कंप्लीट होने वाला बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का पहला हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री और टेक हब को जोड़ेगा। जहां पहले सफर तय करने में 8 घंटे लगते थे, अब केवल 2.5 घंटे में हो जाएगा। रोजाना 30,000 के करीब ट्रक्स इस रूट पर चलते हैं। टाइम कम होगा तो टर्न अराउंड ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा ट्रिप्स लगेंगे, अच्छी कमाई होगी और बेहतर फ्लीट यूटिलाइजेशन होगा। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे भारत की जीडीपी में 250 बिलियन का योगदान देता है। तमिलनाडु से 40% इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग होती है और 300+ 2 टायर और 3 टायर सिटी सप्लायर भी इनसे जुड़े हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे के बाद लॉजिस्टिक में 25% की गिरावट हो सकती है। साथ ही सेमीकंडक्टर, एफएमसीजी प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट्स और फार्म प्रोडक्ट्स की डिलीवरी भी तेज होगी। 2025 में कंप्लीट होने वाला गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को वेस्ट बंगाल से जोड़ेगा। साथ ही नेपाल से बांग्लादेश के लिए नए ट्रेड ओपन करेगा। यह सिर्फ हाईवे ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नया बॉर्डर बनेगा। हर दिन 12,000 ट्रक यूपी से वेस्ट बंगाल के बीच सफर करते हैं, जहां इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से 6 से 8 घंटे की बचत होगी और बॉटलनेक जैसे सीतामढ़ी और चकिया बाईपास हो जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे नेपाल के भरतपुर और काठमांडू जैसे शहरों के लिए बेहतर एक्सेस होगा। 15,000 करोड़ का ऑक्सिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक पार्क और कोल्ड चेन बनाने की संभावना है। अमृतसर से जामनगर दिसंबर 2025 में कंप्लीट होने वाला यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से होते हुए 4 लेन कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर होगा। यह एक्सप्रेसवे यात्रा करने में 50% की बचत करेगा और साथ ही पंजाब के एग्री जोन्स को गुजरात की रिफाइनरी से जोड़ेगा। भटिंडा, बीकानेर, जोधपुर, बरमार और जामनगर जैसे ऑयल एंड टेक्सटाइल हब्स डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर रोजाना 30,000 फ्रेट व्हीकल के चलने की उम्मीद है। पंजाब के किसानों का माल मांडला और मुंड्रा पोर्ट तक डायरेक्ट पहुँच सकेगा। डीजल कंजम्पशन में 40 से 50% की गिरावट आएगी, जिससे कार्बन एमिशन भी कम होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्लीट है 90 लाख ट्रक्स के साथ। फिर भी एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटे है और वहीं ग्लोबल एवरेज स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह एक्सप्रेसवे आपको हेल्प करेगा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% से घटकर 10% हो जाए तो भारत अपनी जीडीपी में 100 से 150 बिलियन डॉलर हर साल बचा सकता है। इन एक्सप्रेसवे के बनने से गुजरात, पंजाब और गोरखपुर जैसे शहर अपना मटेरियल कम से कम समय में डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। जितने ज्यादा एक्सप्रेसवे बनेंगे उससे टाइम की बचत होगी और पैसे की बचत होगी, साथ में फ्यूल की भी बचत होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।